जय श्री राम। हमारे वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको लिए चलते हैं सीधे नगर तिनवारी, जहां दुर्गा महोत्सव की व्यापक धूम हम तक पहुंची है और श्री राम लीला कमेटी तिनवारी और दुर्गा महोत्सव का समेकित संयोजन जो नगर तिनवारी में होने जा रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से पूरे दुर्गा महोत्सव के महापर्व के रूप में यहाँ के नगरवासी मनाते हैं। और आइए हम सीधे बात करते हैं हमारी श्री राम लीला कमेटी तिनवारी के प्रबंधक आदरणीय आनंद स्वरूप द्विवेदी जी से। आज हमारे साथ आदरणीय द्विवेदी जी हैं। जय श्री राम। आदरणीय द्विवेदी जी, नगर में बहुत ही शानदार तरीके से दुर्गा महोत्सव का आयोजन होता है। मैं आपके मुखातिब होना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि दुर्गा महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा क्या है, किस तरह से दुर्गा महोत्सव नगर में आयोजित होता है। ये दुर्गा महोत्सव हमारे यहाँ बहुत ही पुरातन और पारंपरिक रूप में ये मनाया जाता है। ये एक यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है और इस दुर्गा महोत्सव में हमारे यहाँ विभिन्न जगहों में देवी प्रतिमाएं रख करके झांकियाँ सजाई जाती हैं और जो यहाँ हमारे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहाँ भी बहुत उत्साह के साथ देवी भक्तों द्वारा सजा करके मंदिरों को और यह उत्सव मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ श्री राम लीला कमेटी तिनवारी जो सन 1939 से यहाँ संचालित है और उसके माध्यम से अनवरत रूप से यहाँ श्री राम लीला का 11 दिवसीय कार्यक्रम होता आ रहा है और इस रामलीला के प्रति पूरे कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में आसपास के गांव में बहुत उत्साह रहता है। इसके देखने के लिए लोग गांव से प्रतिदिन यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं और इस रामलीला में हमारे यहाँ जो कमेटी की तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं और हर तरह से कमेटी ने यहाँ जो हमारे कलाकारों की आवासीय व्यवस्था है या उनके अन्य व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाएं कमेटी द्वारा पूर्ण कर ली गई। महाराज द्वारा बताया गया कि नगर में 1939 कई वर्ष नहीं कई दशकों से कहूँगा मैं, ये परंपरा संचालित है। 1939 एक लंबा अरसा होता है आदरणीय, और मैं बधाई ज्ञापित करता हूँ श्री राम लीला कमेटी तिनवारी को कि इतने लंबे अरसे से, यहाँ तक कि मैंने सुन रखा है कि कोरोना काल में भी जहाँ पूरा भारत में कई तरह के धार्मिक आयोजनों पर, सांस्कृतिक आयोजनों पर और कई प्रकार के आयोजनों पर रोक लगी थी, लेकिन ऐसी भगवत कृपा थी, इतनी सिद्ध स्थल है कि कोरोना काल में भी आपकी कमेटी रामलीला के बृहद आयोजन कराने में सफल रही है। तो ये आप निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम जो सन 1939 से अनवरत नगर में होता आ रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि ये कार्यक्रम आपका सिद्ध हो गया है और इस सिद्ध कार्यक्रम की आप हम लोगों को उत्तरदायित्व तो मिला हुआ है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, आपके लिए बहुत गौरव की बात है। और निसंदेह ये राम कृपा ही है कि इतना बृहद कार्यक्रम नगर में संचालित होता आ रहा है, नगर के सहयोग से, यहाँ के जनमानस के सहयोग से। आदरणीय, आपने बताया कि उनकी आवासीय व्यवस्थाएं, उनके रहने सहने की व्यवस्थाएं, उनके रहन सहन की व्यवस्थाएं और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कमेटी द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। तो आज से श्री राम लीला कमेटी का गणेश पूजन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी रामलीला में कौन कौन से आकर्षण के बिंदु रहते हैं जिन पर विशेष फोकस रहता है रामलीला कमेटी का भी और यहाँ के जनमानस का भी, यहाँ के लोगों का भी। यहाँ एक तो हमारी जो धनुष की लीला है उस दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद, उसमें बहुत ही उत्साह से लोग उस दिन परशुरामी सुनने के लिए आते हैं। और इसके अलावा जो मंच से हट करके है हमारे यहाँ राम बारात जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई और उस बारात में जो व्यवस्थाएं हैं और जगह जगह उसका भगवान की आरती उतारा जाना, पूजा किया जाना, इतना अच्छा कार्यक्रम कि उसमें ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इसके अलावा हमारे यहाँ लंका दहन की लीला है और दशहरे के दिन रावण दहन की लीला, पुतला दहन, ये बहुत ही आकर्षण के केंद्र रहते हैं और बड़ी मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठा होकर के इस लीला का मंचन देखते हैं। श्री राम लीला कमेटी के प्रबंधक आदरणीय द्विवेदी जी ने बताया कि रामलीला के जो आकर्षण के बिंदु हैं, जैसे कि महोदय द्वारा बताया गया कि परशुराम लक्ष्मण संवाद, मैं आपको बता दूं उत्तर भारत के प्रख्यात कलाकारों से सजी टीम यहाँ अभिनय करती है इस अभिनय मंच पर, इस धार्मिक मंच पर, और बहुत ही शानदार लीला। जैसा कि महोदय ने बताया कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद को सुनने
और देखने यहाँ इस नगर तक तिनवारी तक आते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और दूसरा आकर्षण का केंद्र बताया महोदय ने कि राम बारात, जो कि भव्य राम बारात शायद 29 सितंबर को इस बार निकाली जाएगी महोदय आपके नगर तिनवारी में, और नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई, प्रमुख चौराहों से होती हुई, और द्वार द्वार पर लोग थाली पूजन के साथ, प्रसाद वितरण के साथ लोग भगवान राम की आरती उतारने के लिए खड़े रहते हैं। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य होता है। घोड़े, बग्घी इत्यादि कई साजो सामानों के साथ ये बारात निकाली जाती है, बहुत ही बृहद रूप में निकाली जाती है। तीसरा केंद्र अपना लंका दहन। लंका दहन मंच से कुछ नजदीक लंका का बाकायदा निर्माण होता है और फिर बजरंग बली द्वारा उसका दहन किया जाता है, ये भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहता है। और अंतिम, जैसा कि पौराणिक रूप से रावण के मरने की तिथि दशहरा है और विजयादशमी के रूप में यह भी पर्व मनाते हैं, महापर्व मनाते हैं। तो महापर्व के दिन ही रामलीला कमेटी एक ऐसा आयोजन सुनिश्चित करती है कि दशहरे के ठीक दशहरे के दिन ही यहाँ रावण फूका जाता है, उसका दहन होता है, बाकायदा राम रावण युद्ध। आदरणीय आपने बताया कि वहाँ रावण दहन स्थल पर पहले राम रावण युद्ध होता है दिन में, और इसके बाद दिन की लीला के बाद वहाँ रावण और रावण के वध वहाँ पर पुतले फूके जाते हैं। बहुत ही शानदार लीला, बहुत ही शानदार आयोजन। महोदय, मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि पात्र चयन, जैसा कि जो यहाँ पात्र आते हैं तो उसमें कुछ विशेष, जैसे कि परशुराम जी का पात्र है, लक्ष्मण जी का पात्र है, तो कौन कौन से यहाँ पे सुप्रसिद्ध कलाकार इस बार पधार रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा। यहाँ परशुराम जी के रूप में सर्वेश द्विवेदी कानपुर से आ रहे हैं, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। और इसके अलावा जो लक्ष्मण अभिनेता है मनीष त्रिपाठी फतेहपुर जी, बहुत अच्छा अभिनय है इनका। और राम के अभिनय में अमित शुक्ला अतारा से हैं जी। इसके अलावा हमारे यहाँ तबला वादक के रूप में अंकित पांडे कल्याणी से पधार रहे हैं, अपने जनपद के हैं। और अपने ही जनपद के व्यास के रूप में राजेश सिंह जी पचनेही से हैं जी। बहुत अच्छा आप दोनों की जोड़ी जो बहुत ही सुगम, बहुत ही सुगम, स्वर में तहलका मचाने वाली व्यासपीठ के गंधर्व कलाकार जो है राजेश सिंह जी आपके तिनवारी मंच पर उपस्थित रहेंगे। और इसी तरह जो हनुमान जी के अभिनय में है विनीत पांडे जी फतेहपुर से हैं, इनका भी बहुत ही बेजोड़ प्रदर्शन अभिनय के रूप में रहता है। निस्संदेह बहुत ही सारगर्भित जानकारी महोदय आपने हमें दी, और बहुत ही एक समेकित रूप में रामलीला की सारी रूपरेखा आपने रख दी। ये रामलीला आज दिनांक 26 तारीख से आरंभ होगी और 6 अक्टूबर को समाप्त होगी, जिसमें 5 अक्टूबर को दशहरा है और दशहरे के दिन रावण दहन होगा। रावण दहन के बाद श्री रामलीला कमेटी तिनवारी दशहरे के एक दिन बाद बहुत ही भव्य राज्याभिषेक की लीला कराती है। आपके मंच से भगवान राम का राज्याभिषेक भी इस मंच के माध्यम से होता है। बहुत ही बृहद लीला होती है। नगर के समस्त सम्मानित जनमानस इसमें आमंत्रित रहते हैं। नगर के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, जितने प्रतिष्ठित राजनेता हैं, जितने व्यवहारिक लोग, धार्मिक लोग हैं, वो सब मंच द्वारा, रामलीला कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम में आमंत्रित रहते हैं। और राज्याभिषेक की लीला भी बहुत ही शानदार लीला होती है। मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को, अपने नगर के दर्शकों को, अपने क्षेत्र के दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से, आप हमारे चैनल के माध्यम से, रामलीला कमेटी के चैनल के माध्यम से आप उन्हें आमंत्रित करें और उनसे कहें कि हमारे इन विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए यहाँ आवें। आप अपना आमंत्रण इस वीडियो के माध्यम से। मैं सभी दर्शकों से विशेष आग्रह करूँगा हाथ जोड़ करके, हमारी श्री रामलीला कमेटी तिनवारी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें और हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें जी। और इसके अलावा मैं आप सभी को आमंत्रित करते हुए इस महापर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।